दिमाग घूम गया ना तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अरे कैसे नहीं होने देगी ब्यूटीफुल, और हमें तो ये देखना है कि आप कैसे जयमाला पहनवाती हैं। उनमें से एक लड़का बोला। शिजा ने एक नजर उसकी तरफ घूर कर देखा, फिर बोली, पहली बात तो आज ये ब्यूटीफुल बोला तो बोला, मगर आज के बाद अगर ये वर्ड बोला ना तो दूसरी बार बोलने वाले नहीं बचोगे। और दूसरी बात, शादी आपकी है नहीं तो? वो लड़का अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला। तो फिर मेंढक की तरह इधर उधर क्यों फुदक रहे हो? और जीजू, आप किन लोगों की बातों में आ रहे हो? ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि आपकी शादी हो। शिजा ने बोला। फिर चिति से बोली, कोई बात नहीं चिति, रहने दे, अब तू इस शादी से इनकार कर दे। उसने चिति का हाथ पकड़ा और स्टेज से उतरने को मुड़ गई। रिजुल ने जब ये देखा तो जल्दी से जबरदस्ती उतर गया और चिति का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। चिति मुड़ी और जल्दी से रिजुल के गले में माला डाल दी। फिर रिजुल ने भी उसके गले में जयमाला डाल दी। शिजा उस लड़के की तरफ देखकर बोली, ऐसे ऐसे पहनवाई माला। और आगे से चैलेंज देने से पहले ना लाख बार सोच लेना। वो क्या है ना, ज्यादा मैं बोलती नहीं, जितना भी थोड़ा बहुत मैं बोलती हूँ ना तो वो सही बोलती हूँ, समझे? सभी ने खाना खाया। एक लड़का शिजा के पास आया और बोला, हाय, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। शिजा ने एक नजर उसे देखा, फिर बोली, लुक मिस्टर, आप जो कोई भी है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप आगे की सोचो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एंगेज्ड हूँ। तो आप खाना खाइए और एंजॉय कीजिए। अभी तक तो सिर्फ मिठाई और जूस ही पिया है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा करेला ही मुंह में ठूसना पड़े। अरे आप अगर जहर भी देंगी तो मैं वो भी हंसते हंसते पी लूंगा। वो लड़का बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला। तो शिजा उससे बोली, रियली, अगर मैं आपको जहर भी दूं तो आप पी लोगे? ऑफ कोर्स। वो लड़का अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला। शिजा ने उसे देखा और बोली, यू नो व्हाट, यही बात ना मुझसे किसी और ने बोली थी कि तुम जहर भी दोगी तो मैं पी लूंगा। अच्छा फिर? वो लड़का बोला। तो शिजा बोली, फिर क्या? दे दिया जहर। बहुत शौक था ना उसे जहर पीने का, तो फिर दे दिया। अब आप कहो, पीना है जहर तो दे दूं आपको भी। वो लड़का थूक गटकता हुआ वहाँ से चला गया और शिजा मुस्कुराती हुई घर में आ गई। सभी अभी बाहर थे। वो किसी काम से घर में आई थी और अपने रूम से सामान लिया और नीचे आ गई। वो अभी हॉल में आई थी। किचन से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। उसने अपने सामने देखा तो आरती को देखकर हैरान हो गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको अगर किसी ने यहाँ देख लिया ना तो कोई क्या सोचेगा? आप जाइए यहाँ से। आप आरती ने उसके होठों पर उंगली रख दी और उसके पास आकर बोला, तुमने मेरा मुंह कड़वा क्यों किया? पता है अभी तक कड़वाहट है मुंह में, ऐसा क्या मिलाया था? शिजा ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ तो आपसे किसने कहा था कि आप खाओ? आपको ही पड़ी थी खाने की। मैंने तो आपके चिलगोजे कजिन के लिए रखा था, आप ही बीच में आ गए। नहीं आते बीच में। और वैसे भी मैंने उसमें एलोवेरा और करेले का जूस मिलाया था। अच्छा तो अब तुम मेरे मुंह का टेस्ट ठीक करो। आरती ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। शिजा ने उसे एक चम्मच भरकर शहद खिलाई। उसने मुंह बनाकर बोला, अभी भी टेस्ट वैसा ही है, कुछ और दो। शिजा ने मासूमियत से बोला, मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, पर तुम झूठ बोल रही हो। उसने शिजा की आंखों में देखते हुए कहा। तो वो असमंजस में उसे देखने लगी। आरती ने उसे उसकी कमर से पकड़ा और अपने करीब कर लिया और धीरे से उसके कानों में बोला, वो तुम ही दे सकती हो और कोई नहीं। उसकी जान सूख गई। आरती ने एक नजर उसे देखा और फिर उसके होठों पर किस करके उसे बोला, मैं तुमसे बात करना चाहता था और तुम बिजी थी, इसलिए भाई से पूछकर मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। अब मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? शिजा ने धीरे से कहा, कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। चलिए सब इंतजार कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, पर तुम बताओ क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? आरती ने उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला। शिजा उसका हाथ पकड़कर बोली, कुछ नहीं, वो बस चिति चली जाएगी ना तो बस वो इसीलिए, और कुछ नहीं। अब चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं वहाँ। शिजा ने कहा और वो वहाँ से बाहर आ गई। आरती ने उसे जाते हुए देखा और बोला, आई नो, तुमने मुझे आधा सच बताया है और पूरा सच तो मैं जानकर ही रहूंगा। और वो भी सबके बीच आ गया। थोड़ी ही देर बाद चिति और रिजुल मंडप में बैठी और लड़कियां जूते छुपाई का जुगाड़ लगाने में लगी थी। ये तो पता चल गया था कि जूते आरती के पास हैं। अब उससे कैसे लें वो समझ नहीं आ रहा था। शिजा ने कुछ सोचा, फिर बाकी की लड़कियों को कुछ समझाया और खुश होकर वहाँ बैठे एक शख्स के पास चली गई। शिजा ने लड़कियों को कुछ समझाया और खुद जाकर आदित्य जी के पास बैठ गई। आदित्य जी उसे देखकर खुश हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, तो फाइनली तुम्हें अपने कांड पार्टनर की याद आ ही गई। हाँ जी, आप तो रहने ही दीजिए। आप वैसे ही ना ऊपरी मन से बोलते हैं कि मैं आपकी कांड पार्टनर हूँ, दिल से थोड़ी ना मानते हैं। शिजा उदास होते हुए बोली, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है आरती से ज्यादा तुम हो मेरे लिए। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी ना, पर तुम दोनों के रूप में मुझे बेटियां भी मिल गई और उन दोनों से पहले तुम दोनों का साथ दूंगा, समझी तुम? आदित्य जी उसे प्यार से झिड़की लगाते हुए बोले, अच्छा तो मतलब आप हमेशा साथ देंगे मेरा? शिजा ने अपनी बात को कंफर्म करते हुए बोला, अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। आदित्य जी ने उससे कहा। तो शिजा खुश होते हुए बोली, तो फिर जीजू के जूते कहाँ छिपा रखे हैं आपके तोपुमल ने? आदित्य जी ने अपनी आंखें तरेरते हुए बोला, अच्छा प्लीज। शिजा ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा। तो आदित्य जी ने एक और इशारा करते हुए कहा, आरती की चेयर के नीचे, कार्पेट के नीचे छिपा कर रखे हैं। पर आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। फिर उसने उनके कान में कुछ कहा। आदित्य जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उठकर आरती के पास चले गए। वहाँ सारी लड़कियाँ तैयार बैठी थी अपने एक्शन के इंतजार में। आरती के पास जाकर आदित्य जी उससे बात करने लगे और बाकी के लड़के वहीं गद्दी पर बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। सभी आड़े तिरछे पड़े नींद की झपकी ले रहे थे। आदित्य जी आरती के कंधे पर हाथ रखकर बोले,
बस बेटा, रिजुल और चिति की शादी के बाद तुम्हारी और शिजा की भी शादी करवा दूं, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बस ऐसे ही तुम दोनों भी मंडप में बैठे हुए हो और सभी तुम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हो। बस इतना ही काफी था आरती को सपनों की दुनिया में ले जाने के लिए। वो रिजुल और चिति की जगह खुद को और शिजा को इमेजिन करने लगा और लड़कियों ने मौके का फायदा उठाकर एक छोटी सी लड़की को वहाँ भेजा। वो लड़की चुपचाप से घोड़ू बन गई और धीरे से कारपेट को बीच में से फाड़कर उसके नीचे से सारे जूते उठाकर एक बैग में भरकर ले आई। जब सबने उससे पूछा तो बड़ी ही मासूमियत से बोली, मैं क्या करती, अब मुझे तो पता ही नहीं चला कि जीजू के जूते कौन से हैं, इसलिए मैं सारे जूते उठा के ले आई। शिजा मुस्कुराते हुए एक जोड़ी जूते उठाते हुए बोली, कोई बात नहीं छोटी, ये रहे अपने जीजू के जूते। तो फिर बाकी जूते किसके हैं? बाकी की लड़कियां बोली। शिजा ने एक तरफ को इशारा करते हुए बोला, वो चिलगोजे लेटे हुए हैं ना, आड़े तिरछे, ये सब उनके हैं। मेरा तो मन है कि सारे के सारे जूते उठाकर बाहर बांट दूं किसी जरूरतमंद को, पर क्या करूं, ऐसा किया ना तो सभी के सभी ताने मारेंगे, लेकिन इन चिलगोजों से भी हम कुछ ना कुछ तो वसूल ही लेंगे। थोड़ी ही देर में चिति और रिजुल ने फेरे लिए और रिजुल ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर और गले में मंगलसूत्र पहनाकर हमेशा के लिए मिसेस चिति रिजुल शर्मा बना लिया। पंडित जी के शादी संपन्न हुई कहने से आर्द्री अपने ख्वाबों से बाहर आया। तब तक बाकी के सभी भी उठ चुके थे। थोड़ी ही देर बाद विदाई की बारी आई और जब सभी जूते ढूंढने लगे तो रिजुल के साथ साथ सभी के जूते गायब थे और वहाँ हड़कंप मचा हुआ था और सामने खड़ी लड़कियां मुस्कुरा रही थी। आर्द्री की नजरें जब सामने हंसती लड़कियों पर गई तो वो समझ गया कि जूते लड़कियों के ही पास हैं। तभी शिजा बाकी लड़कियों के साथ रिजुल के जूते लेकर आई और रिजुल से बोली, तो बताइए क्या देंगे आप इनके बदले में? रिजुल मुस्कुराते हुए बोला, जो तुम मांगो। शिजा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे ना एक वादा चाहिए। वैसे बोलने की जरूरत तो नहीं है, पर आप ना चिति का हमेशा ध्यान रखिएगा, उसे मेरी कमी मत खलने देना। बोलते हुए शिजा की आंखें नम हो गईं और उसका गला रुंध गया। वहाँ खड़े हर एक इंसान की आंखें नम हो गई थी। माहौल को हल्का करने के लिए रिजुल बोला, वो सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे जितना तो नहीं बोलता ना, तो तुम्हारी कमी कैसे पूरी कर पाऊंगा? शिजा उसकी तरफ देखकर मुंह फुलाकर बोली, पर मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ, मैं तो हमेशा ही चुप रहती हूँ। अभी भी तो आप ही बोल रहे हो, मैं तो चुप हूँ। जिन्हें पता था वो सब नम आंखों से भी मुस्कुरा दिए और जो शिजा को नहीं जानते थे वो बस हैरानी से आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। तभी एक लड़का बोला, अरे पर हमारे जूते कहाँ हैं? वो हमारे पास हैं। एक लड़की बोली तो वो लड़का उससे बोला, पर तुमने हमारे जूते क्यों चुराए? आपकी जेब ढीली करवाने के लिए, ताकि कल को जब आप सभी की शादी हो ना तो एक्सपीरियंस हो जाए। शिजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी बेचारगी से सबको देखने लगे। काफी देर बाद जब उन्हें जूते नहीं मिले तो बेचारे मुंह लटका कर बैठ गए। तभी अजय ने शिजा से बोला, शिजू दे दे जूते, ऐसे परेशान नहीं करते। भाई तो इन सब ने भी तो चिति की जयमाला के समय तंग किया था ना? शिजा ने अजय की तरफ देखकर कहा। तो अजय ने एक बार फिर प्यार से उसे समझाया और बोला, क्या मेरी बात नहीं मानोगी? आपके लिए तो जान भी हाजिर है भाई, फिर ये तो चिलगोजों के जूते हैं। शिजा ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। सारे लड़के एकदम से बोल पड़े, क्या चिलगोजा? तभी एक लड़की बोली, आप सभी को अपने जूते चाहिए या नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, दो ना। सारे एक साथ बोल पड़े तो लड़कियों ने सभी के जूते लौटा दिए। आदित्य जी कमल जी से बोले, आप जब भी कहें तो हम आर्द्री और शिजा की शादी भी करवा दें। तब कमल जी बोले, हम सलाह करके ना आपको बता देंगे। उनकी बात सुनकर आदित्य जी एक और बार बोले, अगर आपको सही लगे तो एक बात और है मेरे मन में। जी जी बेझिझक बोलिए, कमल जी और अजय ने उनसे कहा। तो आदित्य जी बोले, अब दोनों की सगाई तो हो ही चुकी है, तो अब मुंबई में शिजा अकेली रहेगी, उससे तो अच्छा है कि ये भी हमारे साथ ही रहे। उनकी बात सुनकर अजय और कमल जी चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या जवाब दे। शिजा ने अजय की तरफ ना में अपनी गर्दन हिलाकर इशारा कर दिया, जिसे आर्द्री ने देख लिया। सभी को चुप देखकर आदित्य जी ने कहा, वहाँ शिजा अकेली रहेगी तो यहाँ सभी को टेंशन रहेगी, और आप सब चिंता मत कीजिए, शिजा हमारे गेस्ट हाउस में रह लेगी अगर वो घर पर नहीं रहना चाहेगी। आदित्य जी के बार बार कहने से कोई भी मना नहीं कर पाया। आखिर में सभी ने हाँ कर दी। थोड़ी ही देर में चिति की विदाई होने वाली थी। उसकी विदाई पर सभी रो रहे थे। अजय की आंखों में भी आंसू थे, और हों भी क्यों ना, बचपन से लेकर अभी तक उसने दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया था। चिति सबके गले लग कर रो रही थी। शिजा काफी देर तक अपने आंसू रोक रही थी, पर फिर जब चिति उसके गले लगी ना तो वो भी फफक पड़ी। काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद चिति को गाड़ी में बैठाया गया और वो अपनी नई जिंदगी को मिसेस चिति रिजुल शर्मा बनकर बसाने को चल पड़ी। उनकी शाम को फ्लाइट थी, इसलिए मैरिज हॉल से वापस पग फेरे के लिए आ गए। आदित्य जी के सारे रिश्तेदार जा चुके थे, बस वो चारों ही बचे थे जिन्होंने शाम की फ्लाइट से वापस जाना था। मिस्टर और मिसेस सिंघानिया भी अब आदित्य जी की तरफ से हो गए थे। बाकी का गृह प्रवेश मिसेस सिंघानिया ने ही करवाना था, इसलिए वो भी उनके साथ जाने वाले थे। शाम को सभी उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए और वहां से सभी वापस मुंबई लौट आए। शिजा अभी कुछ दिन रुक कर जाने वाली थी। वहां मुंबई पहुंचकर चिति का अच्छे से गृह प्रवेश करवाया गया और जो भी रस्में होती है ना वो सब निभाई गई, और अब रिजुल और चिति दोनों ही अपने नए सफर पर निकल गए। कुछ दिनों तक शिजा लखनऊ में ही रही। जब तक वो वहां रही तब तक खूब खुश रही और अनीता जी के लिए उसने सूट वगैरह भी पहन कर दिखाए, जिससे अनीता जी के साथ साथ सभी खुश हुए। और छुट्टी खत्म होते ही अजय शिजा को वापस मुंबई छोड़ने आया और शिजा का सामान आदित्य जी के यहाँ शिफ्ट कराकर चिति से मिलकर वापस लौट आया। शिजा भी अब आदित्य जी के घर शिफ्ट हो चुकी थी। अजय भी चिति से मिलकर वापस लौट चुका था। चिति और रिजुल अपने हनीमून पर गए हुए थे
आदित्य जी ने शिजा को आरद्री के साथ ही ऑफिस जाने को बोला तो शिजा ने ये कहकर मना कर दिया कि मेरी धन्नो नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी धन्नो से ही जाऊंगी। आदित्य जी ने भी उसकी बात मान ली थी। आरद्री ने बहुत कोशिश की कि शिजा के नेचर में चेंज आने का रीजन पता चल जाए, पर वो पता ही नहीं कर पा रहा था। और शिजा ऑफिस में सबसे अच्छे से बात करती, पर आरद्री के सामने जाने से कतराती और आरद्री परेशान हो जाता कि ये ऐसे क्यों इग्नोर कर रही है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। चिति और रिजुल भी वापस आ चुके थे और उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। इन दिनों आरद्री शिजा के नेचर से परेशान हो चुका था। उसे शिजा का उसे अनदेखा करना खलता था। वो बात करना चाहता था पर शिजा कोई मौका ही नहीं देती थी। एक दिन ऑफिस में आरद्री अपने केबिन की कॉमन वॉल से शिजा को देखते हुए अपने आप से बोला, तुम इतना कैसे बदल सकती हो शिजा? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ परेशान हूँ? ना तुम मुझसे ऑफिस में बात करती हो और ना ही घर पर आज तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तुमने जितना इग्नोर करने की कोशिश की है, आज उसका जवाब तुम्हें देना होगा। वुड बी मिसेस शेखावत। आरद्री ने फोन करके काका को बुलाया और 2 फाइलें देते हुए कहा कि मिस गर्ग से कहिए ये फाइल्स अभी कंप्लीट करके देनी है। काका ने फाइल ली और शिजा को देखते हुए कहा, बिटिया ये फाइल अभी पूरी करके देनी है। शिजा ने फाइल्स ली और उन्हें कंप्लीट करने लगी। आरद्री की नजर बस उसी पर थी। काफी देर बाद जब शिजा ने फाइल्स पूरी की तो काका को बुलाया, पर उसे पता चला कि काका किसी काम से बाहर गए हैं। शिजा को कोई और नहीं दिखा, इसलिए उसने खुद ही जाने का डिसाइड किया। उधर से आरद्री ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, अब तो खुद आना ही होगा मिस गर्ग। थोड़ी ही देर में उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसके कम इन बोलने पर शिजा अंदर आई। अंदर आकर उसने सामने देखा तो चेयर पर कोई नहीं था। वो कुछ समझती कि आरद्री ने अपने केबिन का डोर ही लॉक कर दिया। शिजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो आरद्री को देखकर एक पल को चौंक गई, फिर नॉर्मल होकर बोली, ये फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं सर। आरद्री ने वो फाइल्स ली और उन्हें चेयर पर रखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी सर बट आई हैव सम वर्क एंड आई हैव टू गो। बोलकर शिजा जाने लगी। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंची थी पर आरद्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोकते हुए बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, शिजा ने बिना किसी भाव से कहा। ओह रियली? तुम सच में मुझे इग्नोर नहीं कर रही हो? आरद्री उसके नजदीक आते हुए बोला। शिजा पीछे होने को लगी पर उसके पीछे दरवाजा होने की वजह से वो ज्यादा पीछे नहीं हो पाई और वहीं खड़ी हो गई। तब तक आरद्री उसके पास आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ यार? एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या वजह है जो तुम्हें परेशान किए हुए है? ऐसी कोई वजह नहीं है जो मुझे आपको बतानी पड़े। शिजा ने उससे नजरें चुराते हुए कहा। आरद्री ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके सिर से अपना सिर टकराकर बोला, प्लीज शिजा, तुम कुछ तो कहो। ऐसे चुप मत रहो, मुझे रीजन जानना है। प्लीज स्पीक अप। किस वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तुम जानती हो ना हाउ मच आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज, मुझसे तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती शिजा, और मुझे पता है कि यू ऑल्सो लव मी, पर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? शिजा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, स्टॉप इट यार, ये क्या प्यार, इग्नोर एंड ऑल लगा रखा है? और क्या जानना चाहते हो आप? यही ना कि मैं आपको इग्नोर क्यों कर रही हूँ? तो सुनिए मिस्टर शेखावत, यस मैं कर रही हूँ आपको इग्नोर। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको अपनी हर बात बताऊं? क्योंकि मैं आपको अपनी कोई भी बात बताना जरूरी नहीं समझती, समझे आप? शिजा ये तुम क्या? आरद्री हैरानी से बोला पर शिजा उसकी बात बीच में काट कर बोली, लुक मिस्टर आरद्री सिंह शेखावत, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तो जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती ना तब तक आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, और दूसरा रीजन ये है दैट आई डोंट लव यू। गॉट इट? अरे यार थक चुकी हूँ मैं ये प्यार का नाटक करते करते। अब नहीं होता मुझसे ये। मैं आजाद होना चाहती हूँ इस रिश्ते से। मुझे घुटन महसूस होती है, समझे आप? मिल गया जवाब आपको? हाँ? शिजा बोलकर जाने लगी पर आरद्री ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ये क्या कह रही हो शिजा? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो फिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? बोल दो ये झूठ है, कह दो शिजा ये जो कुछ भी तुमने अभी कहा वो गलत है, झूठ है। कोई झूठ नहीं है, ये जो भी मैंने कहा वो एकदम सही है। अरे झूठ तो मैं अब तक बोलती आई हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती यार, शिजा ने उससे कहा। तो वो फिर बोला, तो अब तक जो था वो क्या था? टाइम पास था एंड नथिंग एल्स, शिजा ने बेपरवाही से कहा। आरद्री ये सुनकर हैरान हो गया कि ये क्या कह रही है। उसकी आंखों के सामने शिजा का इकरार करना घूम रहा था। शिजा ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती, सो आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करिएगा प्लीज।